इस बंदे का? कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? इसके पापा दादाजी वो भी फौज के अंदर थे, वो भी कर्नल जनरल यूं बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे। तो इसके कोई दादाजी या परदादाजी थे, दादाजी थे शायद इसके, वो अंग्रेजों की आर्मी में हुआ करते। और अंग्रेजों की आर्मी में एक बार को अच्छे युद्ध में लड़के आए। तो जैसे आज अपना कोई फौजी अच्छा सा लड़का है तो अपनी सेना उसको कहती है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ऐसे मिलते हैं अलग अलग। तो वहां इंग्लैंड के अंदर एक कोई उपाधि मिला करती, जो भी अच्छे यूं होते उनको उपाधि देते, नाइट बेरोनेट। कौन सी उपाधि देते? नाइट का मतलब होता है लड़ने वाला, योद्धा, वॉरियर जो हुआ करते उनको बोलते हैं नाइट। तो ऐसा कोई योद्धा जो शानदार लड़का है उसको उपाधि क्या दे दिया करते? नाइट। तो उपाधि का मतलब जैसे परमवीर चक्र मिला किसी को तो क्या करते हैं? मेडल देते हैं, गले में डालते हैं, मेडल गले में डालते हैं। तो नाइट बेरोनेट की उपाधि देते थे, गले में मेडल डालते। तो जो मेडल बना होता था ना, उस मेडल में नीचे बनी होती लोमड़ी। क्या बनी होती? लोमड़ी बनी होती। जैसे लोमड़ी चालाक होती है वैसे हमारा चालाक ऑफिसर है, इसलिए इसको क्या कहा जाए आज के बाद? नाइट बेरोनेट। तो क्या बनी होती? लोमड़ी। कौन से देश का रहने वाला टोड? स्कॉटलैंड की भाषा में लोमड़ी को बोलते हैं टोड। स्कॉटलैंड की भाषा में लोमड़ी क्या बोलते हैं? वह परिवार जो टोड वाला लॉकेट पहन के घूमता रहता है, लोमड़ी वाला लॉकेट पहन के घूमता रहता है, इसलिए नाम क्या है? तो जेम्स नाम है, टोड इनकी उपाधि थी। बाद में इनके दादाजी को मिली, फिर बेटे पोते पड़पोते सब लगा रहे हैं। भाई साहब हम छोटी मोटी चीज नहीं, हम वो है जो गले में कौन सा लॉकेट पहनते हैं? टोड वाला लॉकेट पहनते हैं। टोड का मतलब तो लॉकेट मिलता है। देखो लोमड़ी बनी होगी, शेर बना होगा, चीता अलग अलग बने होंगे, इनको लोमड़ी वाला मिला होगा। लोमड़ी वाला मिला तो इन्होंने नाम क्या क्या लगा लिया। आगे बात समझ में? अब ये अंग्रेजों की सेना के अंदर था, अंग्रेजों की सेना में अपने इंडिया आ गया। यहाँ पर अंग्रेज मराठों से लड़ाई कर रहे थे। किससे लड़ाई कर रहे थे? मराठों से अंग्रेजों की लड़ाई चल, अंग्रेज और मराठों की आपस में बनती नहीं है, अंग्रेज मराठे लड़ रहे हैं। तो अंग्रेजों को ये खतरा है कि राजस्थान वाले कहीं मराठों के पक्ष में ना चले जाए। कौन किसके पक्ष में ना चले जाए? राजस्थान वाले किसके पक्ष में ना चले जाए? मराठ। तो अंग्रेजों ने अपना एक बंदा राजस्थान भेजा कि जा जाके बात करके आ कि राजस्थान वाले अपनी तरफ है मराठों की तरफ है। वो बंदा जेम्स टोड है। वो बंदा कौन है? ये 1817 में अपने राजस्थान आता है और राजस्थान आगे राजस्थान के राजाओं से पूछता है कि भाई हमारी मराठों से लड़ाई चल रही है, तुम किसके साथ हो? अपने वालों का। तुम्हारे साथ? क्या बात करते हो, हमारे साथ क्यों? मराठे तुम्हारे देश के, उनके साथ क्यों नहीं? अपने वालों का। तुम कितने गोरे हो? अपने वालों का मराठों से परेशान है। मराठे लूट मार किया करते थे, हम इस लूट मार से परेशान है। हम तुम्हारा साथ देंगे पर मराठों की लूट मार से हमें बचाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा तुम एक बार साथ दे के देखो, लूट मार छोड़ो, इनको तो हम इतना कूटेंगे ये भूल जाएंगे, ना तो लूट करेंगे ना मार करेंगे, खत्म ही कर देंगे। इसलिए अपने सारे राजाओं ने किसका साथ दिया? तो वो जो बात करने आया था, राजाओं को कन्विंस करने जो बंदा आया था वो कौन था? तो अंग्रेजों का एजेंट हो गया। एजेंट ही तो था, ऐसी कोई बातचीत करता उसको क्या बोलते हैं? एजेंट। अच्छा, वो राजनीति की बात कर रहा था, समाज की बात कर रहा था, धर्म की बात कर रहा था? राजनीति। राजनीति है, कौन किसके साथ रहेगा कौन, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते हैं? तो जेम्स टोड राजस्थान में किस रूप में आया था? किसका? अंग्रेजों। देखो, उदयपुर पोस्टिंग की थी भाई, उदयपुर रह लेता हूं। अब बेटा बेटा फ्री था, क्या करता, काम तो था नहीं इसके कुछ। तो इसने अपने लोगों से कहानियां सुनी, इसको कहानियां सुनने में बड़े मजे आते। तो इसने अपने किसी बंदे को पूछा कि यार ये टावर बना हुआ तुम्हारे विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, ये कब बना था? उन्होंने कहा कुंभा ने बनाया था, हमारे कुंभा ने। क्यों बनवाया? उन्होंने मालवा वालों को धो दिया था उसने पकड़ के, विजय प्राप्त की, इसलिए क्या बनाया कि तुम्हारे वाल तकड़ा था। अरे पूछो मत, हमारे वाले तो आसपास में जीते थे उन सबको भगा भगा के मारा था। उसने और पूछा यार ये बिल्डिंग किसने बनाई? तो इसने बनवाई। तो इसको अपनी कहानियों में मजे आने लगे। फिर इसको लगा यार एक तो किसी बंदे से कहानी सुनते हैं, एक किताबें पढ़ ले, उनमें ज्यादा चीजें होंगी, सुनाई भी तो बातें कितनी हो सकती है आदमी की, पर पढ़ें कैसे? अपने तो भाषा भी नहीं जानते यहाँ की। फिर किताबें अपने क्या पता कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। तो इसको लगा कोचिंग ज्वाइन करते हैं तभी बाहर पड़ेगी। तो इसने अपने गुरुजी बनाए। उस समय अपने पढ़ने लिखने का ज्यादातर जो ज्यादा काम करते थे वो करते थे जैन। कौन थे? जैन मुनि खूब पढ़ते थे। तो एक जैन मुनि थे, जैन मुनि को बोलते हैं यति। जो भी जैन मुनि होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यति। तो एक यति थी, यति का मतलब भी जैन मुनि। एक जैन मुनि थे, उनका नाम था ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? तो क्या नाम हो गया इनका? यति। यति का मतलब तो क्या होता है? जैन। जैन मुनि। ज्ञानचंद्र उनका नाम था। ये उनके पास गया और कहा ये हे यति ज्ञानचंद्र जी, आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो जेम्स टोड को ज्ञान प्रदान कौन कर रहा था? तो जेम्स टोड के गुरु कौन थे? लिखो, गुरु यति ज्ञानचंद्र, गुरु बराबर लिख लो यति ज्ञानचंद्र। तो टोड के गुरु जी कौन थे? यति ज्ञानचंद्र। किससे ज्ञान लिया करता वो? ज्ञानचंद्र जी से ज्ञान लिया करता था। अब उसको और मजे आए वैसा। अब पुरानी पुरानी किताबें ज्ञानचंद्र जी ने निकाल के दी, अब ये देख मैं तेरे को पढ़ के सुनाता हूँ। दो चार बंदे उसने हायर किए, पढ़ो रे, सुनाओ मेरे को क्या लिखा। थोड़ी थोड़ी भाषा सीखी उसने अपने यहाँ की।
अब उसको लगा कि यार ये तो भयंकर किताब है, और राजस्थान के लोग तो गजब के बंदे हुए थे। अपने यहाँ कहानियों किताबें में लिखा हुआ कि एक बार एक राजा की सेना 40,000 सैनिक लेकर आई। कितने सैनिक लेके आई? और हमारे पास केवल 7,000 थे। कितने थे? मतलब 6 गुना ज्यादा। एक पर 6 6 आदमी। सीधा सीधा था कि 7,000 40,000 से कभी भी जीत तो नहीं सकते। तो अगले ने कहा कि देख लो, या तो मारे जाओगे वरना सरेंडर कर दो। अपने वालों ने मरना पसंद किया लेकिन सरेंडर करना पसंद। और शाम तक का रिजल्ट ये था कि 7,000 राजस्थान वाले लड़ते लड़ते मारे गए, पर अगले के 24,000 मार गए। कितने मार गए भाई? मैं कहता हूं आप हो ना, आप में से कोई एक आदमी हो और 5 आदमी उसको मारने के लिए आ जाए, और उसको ये पता चल जाए कि मैं मरूंगा, पक्का मरूंगा, तो चाहेगा कि सामने वाले के 2 3 तो मार के मरूं। अपने को तो जाना ही है, सामने वाले के जितने मार सकता हूं उतना मारूं। तो बंदा अपने एकदम फॉर्म में आके लड़ता है बाद में। तो 7,000 को पता था अपने तो मरना ही है, तुम्हें तो बता के जाएंगे कि हम क्या चीज है। तो कई बार तो ऐसा होता था कि 7,000 लड़े, 7,000 ने अगलों को मारना शुरू किया, अगलों के 20 21 हजार मरे थे, बाकी वाले भाग भोगे ना, मरेंगे रे सारे। तो बाकी भले ही 40,000 आए थे लेकिन बाकी सेना भाग गई। बच बुचा गया, आपका जो भी इलाका था बच गया। तो को ये पता चला कि यार क्यों लड़े। कई जगह ऐसी कहानियां थी कि एक गांव के अंदर 20 आदमी लड़ने गए, सामने 500 की फौज थी, पर फिर भी वो 20 आदमी लड़ने के लिए चले गए। क्यों चले गए लड़ने के लिए? कि मंदिर की मूर्ति तोड़ रहे थे। वो पान से बाहर से आए हुए थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, वो करे थे मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति तोड़ देंगे। और उन्होंने कहा कि नहीं, मूर्ति को हाथ लगा के देखो, तुम 20 क्या कर लोगे, तुम पास तो आओ। और वो 20 भी गजब के लड़े, अगलों के को 140 मारे, 120 मारे, 100 मारे, बाकी वाले भाग भूग गए वहां से। क्यों लड़ लिए? कि इसलिए लड़ लिए, गाय काट रहे थे। तो उनको लगा यार गाय बचाने के लिए लोग लड़ सकते हैं, महिलाओं को बचाने के लिए लोग लड़ सकते हैं, मंदिर बचाने के लिए लोग लड़ सकते हैं, केवल इसलिए लड़ सकते हैं कि हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। और टोड को यूं बड़ा मजा आता, और टोड कहता हाँ यार ये कहानियां सुनो, और नोट्स तैयार करता बेचारा, बेटा बेटा लिखता उन कहानियों को, ये वाह ये वाह ये वाह। अब टोड उदयपुर रहता, अंग्रेजों का भेजा हुआ बंदा, तो अंग्रेजों को सूचना देने जाना पड़ता क्या कर रहा है वहां पे, क्या नहीं कर रहा। तो अंग्रेजों से मिलने जाता, अंग्रेज पूछते और बता राजस्थान में तेरा मन लगा कि नहीं लगा। तो उसने कहा शानदार लग गया, मैं चाहता हूँ यहीं रह जाऊं, मेरा तो भाई साहब जाने का जी भी नहीं करता। अरे ऐसा क्या? उसने कहा लोग गजब बहादुर है, बड़े जोरदार लोग हैं। कैसे? अरे इनकी किताबें पढ़ी मैंने तो, और पता चला यार थोड़े थोड़े मुट्ठी भर लोग जाके लड़ लिया करते थे, मरने वरने का डर ही नहीं लगता इनको, यूं मौत तो हथेली पे लेके घूमते रहते हैं, कहीं लड़ा दो कहीं बिड़ा दो इनको। अंग्रेजों का ना ना इतने बहादुर। अरे उसने कहा पूछो मत, भयंकर बहादुर। अंग्रेजों का पहले रहे होंगे, अब थोड़ी अपने ज्यादा बहादुर थोड़ी। उसने कहा चुप धीरे भाई साहब, ये शांत बैठे होते दिन ठीक है, कभी लड़ने लग गए ना अपने को भगा भगा के मारेंगे। फाइनली अंग्रेजों को ये लगा कि राजस्थान वाले तो भगवान जाने लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, जेम्स टोड इनको चढ़ा चढ़ा के लड़वा पका देगा। ये इनको कहेगा तुम बहादुर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये टूट के पड़ेंगे अपने पे। इसलिए 1822 1817 में भेजा था उसको। 1822 में जेम्स टोड को अंग्रेजों ने कहा कि रवाना हो यहां से, वापस इंग्लैंड जा। उसने कहा मुझे मेरे नोट्स तैयार करने के, वाह वाह वहां करना, नोट्स वहां लिखना, यहां नहीं रहने देंगे। और हमें तेरे पे डाउट है कि तू राजस्थान वालों के साथ मिला हुआ। उसने कहा नहीं है ऐसा कुछ भी, नोट्स तैयार कर लेने। तो अंग्रेजों का नहीं, ये टिकट पकड़, बॉम्बे से तेरी टिकट है। कहां से टिकट है? बॉम्बे में जहाज तैयार करा, बॉम्बे का जहाज पकड़ो, चुपचाप लंदन जा। इसलिए टोड को जबरदस्ती लंदन भेजा गया 1822